जमहूरियत का सबसे बड़ा किला था। मैं समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद का शहर बनाया गया तो वो पाकिस्तान तोड़ने की ईंट रख दी गई, इक़्तिदार पर कब्जे के लिए और दूरी पैदा और करने। जमहूरियत को कत्ल करने के लिए और पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को धक्का देके पाकिस्तान के ऊपर एक अगर जिम्मेदारी है फ़ौज की तो वो अपना मुल्क के दिफा के लिए सरहदों का दिफा करे। मौजूद हैं हम इस वक्त आपके सामने और हमारे मेहमान हैं मोनालिसा और सैयद मखदूम जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब, मैं जहां सवाल छोड़ के गया था वो सवाल को मैं 1 मिनट के लिए ठहरा रहा हूं आपके पास। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ सियासी, जो मैंने अभी से कुछ देर पहले आपसे अर्ज भी की थी कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो रहा कि तमाम सियासतदान 20-25 साल का एक एग्रीमेंट करें आवाम के सामने और सब अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दें कि यार इतने अरसे हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाने की बात करेंगे, पार्टी मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान मजबूत करेंगे। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वजूद को ना मानना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि अवामी मैंडेट जो लोगों लेकर के आए हैं और जो अवाम के वोट लेकर के आए हैं, अगर वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और मेरा ख्याल है सियासी जमातों में ये है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि हमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए? मैं पहले तो 2-3 छोटी छोटी बातें जो हमारी रह गई अधूरी। जी जी। एक तो आपने कहा था मैंने 3-4 जगह से इलेक्शन लड़ा और जीत गया, लाहौर से, पिंडी से, मुल्तान से। मैंने तालिब इल्म के तौर पर भी वो अपने पूरे पाकिस्तान को अपना हल्का इंतखाब समझा था। जब मैं सियासत में हिस्सा लूँगा तो मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए ही सोच रखता था, मेरी किसी एक जगह के लिए महदूद नहीं थी। तो इसलिए नेशनल उस पे वो मैं शुरू से मेरी ट्रेनिंग ये हो गई। और कराची शहर जो है इसको मैं मेरे ख्वाबों में ये जमहूरियत का सबसे बड़ा किला था। मैं समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद का शहर बनाया गया तो वो पाकिस्तान तोड़ने की ईंट रख दी गई थी। दूसरी बात जो मैं छोटी सी अर्ज करूँगा, ये जो पाकिस्तान सरजमीन है ये अब भी ये जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये ख्वाबों की सरजमीन था, आज भी है और अपॉर्चुनिटीज़ की है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं, कुर्दिस्तान से आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, फिलीपींस से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मुल्क जो है ये उम्मीदों का मुल्क है, ये मोहब्बतों का मुल्क है और ये तरक्की करने वाला मुल्क है। इसके अंदर खराबी एक ही हुई है कि हम एक दूसरे का, जो आप कहते थे पाकिस्तानी ना हो, जो बाहर हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान को चाहते हैं, इस जो रह रहे हैं, हमारी खराबी एक ही हुई है कि हमने बदनज़मी की है, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम नहीं किया। अगर फ़र्ज़ करें ये शहर है, MQM के को यहाँ से वो मुंतखब होती है तो मैं उसको सबसे पहले, मुझे चाहिए, हमें तमाम जमातों की चाहिए अभी वो तो कि मुंतखब है ऑलरेडी। नहीं आप है, बताइए, मैं कहता हूँ उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। मैं तो सबका कह रहा हूँ क्योंकि मैं कराची में बैठा बात कर रहा हूँ। मैं कराची में आपसे आई एम सॉरी कि मैं आपको थोड़ा सी बात कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंडेट तो MQM के पास है सिंध का, उसका एहतराम आप क्या कहते हैं इसका एहतराम करना मैं चाहिए? उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ना तस्लीम करने वाला। मैं कहता हूँ सियासी अमल का तकाजा है कि उसको तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान का ये पूरे मंसूबे पूरी तरह इसको ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही नहीं सकते जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत खूबसूरत बात की। ये एक कन्फ्यूजन, ये एक डिस्प्यूट, ये बातें जो होती है ना, देखिए ना, इन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं दारुल खिलाफा, वहाँ के लोगों को कोई इतना फ़ायदा पहुँचता तो आज भी पूरे फाटा से दूसरी जगहों से कराची में आके छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए आना पड़ता है। सही बात। अगर वहाँ सब कुछ मिल जाता तो दारुल हुकूमत सिर्फ लेके गए हैं इक़्तिदार पर कब्जे के लिए और दूरी पैदा करने, जमहूरियत को कत्ल करने के लिए और पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को धक्का देके पाकिस्तान के ऊपर एक ख़ास तबके का कंट्रोल करने के लिए। वरना कराची में आज दारुल हुकूमत होता तो ये दुनिया के अजीम शहरों में भी होता
और तरक्की की लामिसाल दास्तानें यहाँ पे जो है जन्म ले चुकी। वो यहाँ पे लिखी जा रही होती। ये साहिब, हमने बहुत खूबसूरत बात। जावेद हाशमी साहब ने जो बात की है, इतनी प्यारी बात की है आपने, जो मैंडेट की बात की है, यही एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है एक्चुअली, यही डिस्प्यूट होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, मैं तो साहब से इसलिए बात कर ली कि शाह साहब को मैं मतलब मैंने देखा कि एक ऑनेस्ट आदमी है और इमोशनली पाकिस्तान से बहुत हद से आगे जाके प्यार करते हैं। ये बताइए क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं आप इसका, जिस जिस प्रोफेशन में आप हैं? इस प्रोफेशन में फ्यूचर है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी कंट्री के साथ बहुत रिलेट करती है हमारी इंडस्ट्री। ये एक सबसे बड़ा सच है, क्योंकि अमन नहीं है, अमन नहीं है इंटरनेशनली, वो क्योंकि मार्केट नहीं है हमारे मार्केट नहीं है हमारे पास, वैसे प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, उतना Facilities पैसा नहीं नहीं है, है। या पैशन है, सब कुछ है, लेकिन बस इन चीज़ों की वजह से आज हम जहाँ हैं, हम इससे पता नहीं कितना आगे जा चुके होते, लेकिन बस इन्हीं चीज़ों की वजह से वी जस्ट स्टॉप। और उसके लिए एक होपफुल हैं, लेकिन पाकिस्तान की रैपो के साथ ही आई थिंक सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं अपना एक मौक़िफ़ देना चाहता हूँ कि मैं अपने मौक़िफ़ से पहले कि जो बात मैं कहूँ, मैं चाहूँगा हाशमी साहब से कि आप फरमाएं कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे आ जाए। एक कौन सी एक लाइन है जो हमारी कौम को अपनानी चाहिए? एक तो ज़हन से ये निकाल दें कि एक आध कोई मसीहा आएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। मसीहा यही अवाम है और इनके ज़रिए से ही इनकलाब आ सकता है, अवाम के बगैर तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। उसमें लाइन सीधी सी है जो कहा है, मोनालिसा आप कह रहे हैं नाम, तो अच्छी बात की है कि मैं जो जहाँ से अच्छी बात कहे पिक उसको पिक करना चाहिए कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम को नहीं संभालना चाहिए। हमारे यहाँ एक अगर ज़िम्मेदारी है फ़ौज की, तो वो अपना मुल्क के दिफा के लिए सरहदों का दिफा करे। ठीक। सियासतदानों का पूरी दुनिया ने जो फ़ायदा उठाया है, बुरे हैं या अच्छे हैं, अगर राबड़ी देवी भी आ जाती है, फूलन देवी भी आ जाती है, लोग वो कहते हैं इन्होंने मुंतखब किया है, लोग ही इसको रिजेक्ट मैंडेट करें, का एहतराम करें, लोग ही रिजेक्ट करें, लोग कर भी देते हो उन डाकुओं को, लेकिन जब तक आवाम उनको लाते हैं एहतराम करें, उनको काम करने दें। जर्नैलों का काम जर्नैल करें, उस्तादों का काम उस्ताद करें, फनकारों का काम करें, सियासतदान सियासतदानों का काम करें, उलमा का काम करें। अगर हर आदमी कलाशनकोफ, आलिम है वो भी कलाशनकोफ उठा लेगा, और जो जर्नैल होगा वो इक़्तिदार का लगाम अपने हाथ में रख लेगा, और सियासतदान जो है वो लूट माट करके इंडस्ट्रियलिस्ट या दौलत जमा करना शुरू कर देगा। फ़नकार जो है वो अपने फ़न को बेचकर उसको निचले सतह पे ले आएगा। तो ये हमारे लिए रास्ता नहीं होगा। जो अपना अपना काम अगर हमने करना शुरू कर दिया तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। Very nice. हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने फील्ड में अपनी लिमिटेशन में अपनी सलाहियतों का अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर काम करे और दूसरे के काम में मदाखलत ना करे। तनकीद करे तो बिला वजह की ना करे, तामीरी हो, सोच भी तामीरी हो, और हम सब ये सोच कर काम करें कि हम सब जिस जिस मुकाम पे हैं, अगर हमें आवाम ने मुंतखब किया है तो हम उसकी राय का एहतराम करें। हाशमी साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई प्रोग्राम में, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी है कि उन्होंने कहा कि जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए और उसका एहतराम करना चाहिए। अगर आप उसका एहतराम नहीं करते, इसका मतलब है आप आवाम का भी एहतराम नहीं करते। तो इन ख्यालात से एक डिस्प्यूट तो बिल्कुल सामने वाज़े हो जाता है कि हमें एहतराम करना है एक दूसरे को, जो जिसको आवाम ने दी है जिम्मेदारी। और जो फ़नकारों की जिम्मेदारी है, फ़नकारों को चाहिए अपने कल्चर के फ़रोग के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए जो आपके व्यूवर्स हैं,
ऐसे मैसेजफुल, ऐसे थॉटफुल, ऐसे मैरी ड्रामे, ऐसे सीरियल बनाएं जिनसे हमारे बच्चे बिगड़े ना बल्कि सुधरें। मोनालिसा आपका, जावेद हाशमी साहब आपका, मैं बेइंतहा मशकूर हूँ और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि मैंने आपको इंटरव्यू किया, आपसे मिला, आपसे बातचीत की। हमारे प्रोग्राम की पूरी टीम आपकी मशकूर है, हमारा इदारा आपका मशकूर है। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह करे कि मेरी आपकी मुलाकातें जारी रहें और अल्लाह आपको फिर कभी जेल ना लेके जाए। थैंक यू वेरी मच मुना, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच खातिन हज़रात, आपकी मोहब्बत और आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।